हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में कौन सी न्यूज़ है आने वाले टाइम में और अभी बाइंग लेवल के आसपास है कि नहीं। अभी टाटा कंसल्टेंसी टीसीएस का टीसीएस का भी रिजल्ट पोस्ट हुआ था और बेहतरीन रिजल्ट पोस्ट किया था पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। और अभी देखें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बहुत ही अच्छे प्राइस वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है और यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट के लिए देखना चाहिए। और स्टॉक्स में एक बेहतरीन न्यूज़ है, वो भी मैं आगे अब आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। आप वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आने वाले टाइम में इसी तरह से स्टॉक्स लाता रहूँगा और आप इसी तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में अब देख टीसीएस सबसे बड़ी मार्केट कैप है और टीसीएस ने 52 वीक और हाई वो लो देखे तो 2700 और 4000 के आसपास है। आरओई देखे तो इसका 39.1% है और आरओसी भी देखे तो बहुत ही बेहतरीन है। मैं 12 और 12% के आसपास के आरओसी को बेस्ट मानता हूँ। अगर हम पिछले 3 सालों के चार्ट एनालिसिस में देखें तो अभी स्टॉक्स 15 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो बहुत ही बेहतरीन है। अब पिछले कई टाइम से देखें तो 15 डे मूविंग एवरेज के आसपास आकर के स्टॉक्स बाउंस बैक करता है, वहीं से ही अपसाइड मूवमेंट करता है। तो अभी भी यहाँ से हमें जब प्राइस एक्शन दिखता है तो हम इसमें भी निवेश करके आने वाले टाइम में अपसाइड मूवमेंट के लिए देख सकते हैं टीसीएस को। अगर आप आईटी सेक्टर में देखें तो सॉफ्टवेयर और लार्जेस्ट कंपनी में देखें तो आईटी सेक्टर में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप इसी के पास है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो पिछले जनवरी सितंबर दिसंबर क्वार्टर में भी इंक्रीज ही हो रहा है। तीनों क्वार्टर से इंक्रीज दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखें तो इंक्रीज ही दिख रहा होगा आपको, इंक्रीमेंट ही दिख रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी। और ईपीएस रेशियो में भी देखें तो हमें पिछले 3 क्वार्टर से बढ़ोतरी नज़र आ रही है। अगर हम ईयरली एवरेज प्रॉफिट देखें तो पिछले दो पिछले दो 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 साल के कंपैरिजन में इस साल में कंपनी ने बहुत ही अच्छा प्रॉफिट शो किया है, जो बेहतरीन प्रॉफिट है। प्रमोटर होल्डिंग देखे तो 72% के आसपास है। एफआईआई होल्डिंग देखे तो 15% के आसपास है। वो ऐसे देखे तो मोटा देखे तो बेहतरीन इन्वेस्टमेंट करके इस स्टॉक्स में रखा है सभी ने। अगर आज हम टीसीएस में देखें तो टीसीएस में 1.5% की तेज़ी आज दिख रही थी। प्रीवियस क्लोज के कंपैरिजन में आज टीसीएस ने अपसाइड ही क्लोज दिया है। स्टॉक का पी रेशियो देखें तो 41 के आसपास ट्रेड करा है और सेक्टर का पी 37 के आसपास है, जो इक्वली है सेक्टर के पी के रेशियो के आसपास है। कम दोनों ही सेम ही है, क्योंकि अभी कोई ज़्यादा फेयर वैल्यूएशन और कम वैसा कोई है नहीं, इसमें हम इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं। अगर हम कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पिछले कई सालों से रिवेन्यू में भी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है और प्रॉफिटेबिलिटी में इंक्रीमेंट दिख रहा है और 2 सालों से प्रॉफिटेबिलिटी में कांस्टेंट ग्राफ शो हो रहा है। अगर हम कंपनी की इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखें तो कोई भी रेड फ्लैग नहीं है। रिटर्न और एफडी रिटर्न्स भी कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, डिविडेंड रिटर्न भी है, एंट्री पॉइंट भी कंप्लीट है। नो रेड फ्लैग्स इन टीसीएस, सो दैट इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर कंपनी का शेयर का रिटर्न देखें तो एक दिन में 1% के आसपास, 1 मंथ में फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। 3 मंथ में 8% रिटर्न दे चुका है। 1 ईयर में 15% रिटर्न दे चुका है। 3 ईयर में 90% रिटर्न कंप्लीट 89%, 3 ईयर में 89% रिटर्न दे चुका है। और 5 साल में स्टॉक्स ने अपने पैसे को 3 गुना कर दिए हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि कैसी फेयर वैल्यूएशन वाला स्टॉक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए हम इसमें बेट कर सकते हैं। अगर हम पिवट लेवल्स फिबोनाची लेवल के हिसाब से देखें तो आने वाले टाइम में 3710 के आसपास रेजिस्टेंस है, वही ब्रेक होते ही अभी हमें अपसाइड देख सकता है। 3736 दूसरा रेजिस्टेंस है और 3770
तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट 3627 के आसपास है और हमें इसमें कोई गिरावट ज़्यादा ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि TCS ने बाय बैक अनाउंस किया है। जो बाय बैक प्राइस है TCS की वो 4500 के आसपास है और उसमें बाय बैक प्राइस के आसपास ये स्टॉक जाएगा ही। हमें यहाँ से डीप पे एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देना चाहिए। 3700 के आसपास हमें एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि हमें बायबैक में अप्लाई करके हमें उसमें से 4500 के आसपास हमें बायबैक मिले और हम उसमें कम से कम अच्छा रिटर्न गेन कर सकें। TCS में अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, ग्लोबली मार्केट में IT कंपनी सेक्टर्स के कंपनी में कंपैरिजन में IBM से भी TCS का स्थान ऊपर हो चुका है। पहले TCS का रैंक 4th में आता था, अभी 2nd आ रहा है और 3rd पोजीशन पे इन्फोसिस है और 4th पे IBM है। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं कि कौन सा चेंजेस हुआ है, कौन सा उसमें स्टैंडर्ड वैल्यू ही 34% के आसपास बढ़ गई है कंपेरिजन टू लास्ट ईयर। फ्रेंड्स, इधर लीडर बोर्ड में आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि पहले 2021 में TCS का रैंक 3rd पे था और अभी चेंज हो करके 2nd पे आ गया और इन्फोसिस का 4th पे था और 3rd हो चुका है और IBM 2nd से शिफ्ट हो करके 4th पे हो चुकी है। मतलब TCS कंपैरिजन में इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी में 2nd पोजीशन पे IT सेक्टर में अपना स्थान ले लिया है, ताकि आप देख सकते हो कि ऐसी कंपनी जो आने वाले टाइम में ब्रांड वैल्यूएशन के हिसाब से 2nd पोजीशन पे होगी वो कैसा रिटर्न शो करेगी। इसलिए हमें इधर से ही डीप पे एक्यूमुलेशन करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अच्छे से अच्छे रिटर्न गेन हो चुके सकते। अगर हम चार्ट में भी देखें तो वीकली में भी ये ट्रेंड लाइन मेंटेन कर रहा है स्टॉक्स। यहाँ से अगर हमें कोई भी बाउंस बैक दिखता है तो आने वाले टाइम में हमें TCS में 4000 प्लस के लेवल दिख सकते हैं। यहाँ से हमें प्राइस एक्शन दिख रहा होगा। यहाँ से स्क्वीज़ होके ही ये एसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न बनाएगा और यहाँ से हमें अप साइड में मूवमेंट अच्छे से अच्छी मिल सकती है TCS में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो को लाइक, अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।